हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.3 के बारे में बात करेंगे और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की और उसमें प्रश्नावली है 3.3। आज 16 अप्रैल हो चुका है, तो देखिएगा, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण होता है। वो इस प्रकार से होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है दो चरों में एक रैखिक समीकरण, और इसको हल करने के लिए हमारे पास में दो तरीके होते हैं। एक तो ज्यामितीय तरीका होता है जिसको हम ग्राफीय मेथड बोलते हैं, और ये तरीका हम पहले कर चुके हैं 3.1 में और 3.2 में। और दूसरा तरीका होता है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। और बीजगणितीय विधियाँ तीन हैं हमारे सिलेबस में। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी वज्र गुणन विधि। तो 3.3 में हम क्या करेंगे, केवल प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करेंगे। 3.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से ही होंगे, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए पहला प्रश्न, प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। निम्न का मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन के अंदर कुल 6 प्रश्न हैं, उन सभी को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म हमको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये रैखिक समीकरण युग्म हमको दे रखा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए देखो, पहले इनको लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2 लिख लिया। अब समीकरण 1 से हम पूरे को x के बराबर लिख देंगे, मतलब एक चर में बदल लेते हैं पूरे समीकरण को। तो ये x यहाँ का यहाँ, ये y बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस के y। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। तो इसको हमने एक समीकरण में बदल लिया है। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण इस 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 है x माइनस वाई, एक्स के स्थान पे हम 14 माइनस वाई रखेंगे। 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस वाई ये, एक वाई ये और माइनस का एक वाई ये, तो माइनस का 2 वाई बराबर 4। अब माइनस का 2 वाई अपने स्थान पे है, ये 14 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4 माइनस के 14। और जब प्लस का 4 और माइनस का 14 है तो माइनस का 10 बचेगा ना। माइनस का 2 वाई बराबर माइनस का 10, और ये माइनस का 2 इस वाई के गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर माइनस के 10 भाग माइनस के 2। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 10 में 2 का भाग दो तो 2 पंजे 10, 5 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया? 5। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमने समीकरण 1 से
पूरे समीकरण को x के बराबर किया था, ये रहा x बराबर 14 माइनस वाई। इस समीकरण 3 में आप y का मान रखिएगा, तो 14 माइनस वाई के स्थान पे कितना है 5 रख दो। 14 में से 5 माइनस होगा तो x बराबर बचेगा हमारे पास में 9। तो ये पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन हो गया और इसमें x बराबर 9 है और y बराबर 5 है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब दूसरा देखें। दूसरा प्रश्न हमको दे रखा है कि एक समीकरण युग्म है s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6। ये समीकरण युग्म हमको दे रखा है और प्रश्न ये पूछा है कि समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। तो हम इसको समीकरण लिख लेते हैं 1 और इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम एक चर का मान निकाल लेते हैं, यानी कि पूरे समीकरण को एक चर के बराबर रख लेते हैं। एक चर को बराबर के इधर रख लेंगे, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो s ये माइनस का t बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा तो 3 प्लस टी हो जाएगा। s बराबर 3 प्लस टी, ये समीकरण नंबर 3 है। अब देखो s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो s के स्थान पे आप 3 प्लस टी रख दो, तो 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब इसको हल करो। जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। देखो एलसीएम वैसे तो आपको आता ही है और नहीं आता है तो निकाल के देख लेते हैं। ऐसे निकालते हैं, 2 और 3 को रख लेते हैं एक साथ। 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 3 में जाता नहीं तो 3 का 3, 3 में 3 का भाग दो तो 1 तो 1, 3 एकम 3। अब एलसीएम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो इधर हमारे अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनको गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 3 बराबर 6। तो ये एलसीएम नीचे लिख लो, तो नीचे 6 आ गया। अब क्या करते हैं कि 3 का भाग देते हैं 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 आया और जो 2 आया उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो 2 गुणा 3 प्लस टी प्लस 2 का भाग दो 6 में, 2 तिया 6, 3 आया। अब इससे 3 से ऊपर वाले को गुणा करो तो 3 टी अपॉन 6 बराबर 6। अब इसको अंदर गुणा कर लो, 2 तिया 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी बटा 6 बराबर 6। ये 6 भाग में है, वो बराबर के दूसरी तरफ 6 से गुणा हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। और ये 3 टी और 2 टी 5 टी हो जाएगा, तो 6 प्लस 5 टी बराबर 36। और ये 6 इधर प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 36 माइनस 6 होगा तो कितना बचेगा 30। 5 टी बराबर 30, 5 टी के गुणा में है तो दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो t बराबर 30/5 होगा। और 30 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 छिगे 30, t बराबर कितना आया 6। अब वही तरीका, इससे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमने ये निकाला था, s बराबर 3 प्लस का t, इसमें t का मान रख दो कितना 6, तो 3 प्लस का 6, s बराबर 9। और यही हमको निकालना था। हमको यही तो पूछा था कि रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। और हल का मतलब ये होता है कि अगर कोई समीकरण युग्म एक्स वाई में दे रखा होता है तो उसके अंदर हम x का मान और y का मान निकाल लेते हैं। अगर समीकरण युग्म पी क्यू में दे रखा होता है तो p का मान और q का मान निकाल लेते हैं। और अगर समीकरण युग्म s और t में दे रखा होता है तो उसका हल निकालने के लिए s का मान और t का मान निकाल लेते हैं। यही होता है हल। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसके अंदर तीसरा प्रश्न हमको दे रखा है, एक समीकरण युग्म दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण युग्म दे रखा है प्रश्न में।
अब इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3, और इसको समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, समीकरण 1 को एक चर के बराबर रख लेते हैं, चाहे x के बराबर लिखो चाहे y के बराबर लिखो, एक चर के बराबर लिख लेते हैं। एक चर को बराबर के एक तरफ रख लेते हैं और बाकी सब कुछ बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये जो y है ये माइनस का है, इस y को मैं अगर बराबर के इधर ले आऊँ तो ये प्लस का y हो जाएगा ना, तो मैंने लिख दिया प्लस का y। ये 3 इधर प्लस का है, इस 3 को मैं इधर ले आऊँ बराबर के, इस 3 को इधर ले आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 3x माइनस का 3। मतलब y को तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ और इस 3 को बराबर के इधर ले आओ, तो हमारे पास क्या बनेगा, y बराबर 3x माइनस का 3, समीकरण नंबर 3। अब इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 9x माइनस के 3y बराबर 9, इसमें y की जगह मान रख दो, y की जगह आप क्या रखो, 3x माइनस 3, यहाँ पे इस y की जगह 3x माइनस 3 रख दो, तो 9x माइनस 3, y के स्थान पे 3x माइनस 3 बराबर 9। इस ब्रैकेट को खोल लो, 9x माइनस के 3 तिया 9x से, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 बराबर 9। अब माइनस का 9x से और प्लस का 9x ये तो कट जाएगा और बचा क्या, 9 बराबर 9। इसका मतलब ये होता है कि इधर भी 9 और इधर भी 9, 9 के बराबर 9 है। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। और जब कथन सत्य होता है तो क्या होता है, यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। और जब कथन सत्य होता है तो समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। अब अनंत हल तो कोई भी हो सकता है, हमें कोई एकदम फिक्स वैल्यू तो किसी की मिली नहीं, ना तो x की मिली और ना y की मिली। अनंत का मतलब है कोई भी मान x का हो सकता है और y का भी कोई भी मान हो सकता है। इसलिए यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। फिर भी हम x का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, और x का मान प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए हम y का भी कोई मान प्राप्त नहीं कर सकते। यह स्थिति पैदा क्यों हुई, यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि दी गई दोनों समीकरण एक ही हैं। क्या है, एक ही हैं। अतः समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और एक बात और समझा दूँ, ये बोल रहा है कि दोनों समीकरण एक ही हैं। एक ही का मतलब ये होता है कि इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं बनती हैं, पहली समीकरण से एक रेखा बनती है और दूसरी से एक रेखा बनती है, वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं और उसके अनंत हल होते हैं। ये बात है। इसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, हमें एक समीकरण युग्म दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको समीकरण नंबर 1 मानने के लिए हल कर लेते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जितने भी ये नंबर हैं, संख्या हैं, उनमें एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट के बाद में 3 है, इसमें भी 0.3 है, मतलब पॉइंट के बाद में 3 है, और इसमें पॉइंट के बाद में 2 है। तो सभी का पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है उतने नीचे 0 लगा लेते हैं भाग में। तो इस पॉइंट को हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया, 1 0। इस पॉइंट को हटा दिया और नीचे 10 लिख दिया। इस पॉइंट को भी हटा दिया, नीचे 10 लिख दिया। 10 का मतलब ये होता है कि पॉइंट के आगे जितने अक्षर होते हैं एक के साथ में उतने ही 0 लगाते हैं। लगा दिया। अब देखो दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं, तो ये दोनों 10 10 सेम है, तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। तो ये 2x प्लस का 3y बराबर 13/10।
दोनों तरफ 10 है, बराबर के इधर भी 10 और बराबर के इधर भी 10, तो कट जाएगा। तो हमारे पास में एक समीकरण आएगा 2x + 3y = 13। इसको समीकरण नंबर 1 बोलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा देखो, 0.4x + 0.5y = 2.3। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद में सभी में एक एक संख्या है, तो एक के साथ एक एक जीरो लगा देंगे नीचे। एलसीएम ले लो, एलसीएम 10 आएगा, तो 4x + 5y / 10 और ये 23/10, दोनों तरफ 10 है तो कट जाएगा और समीकरण होगा 4x + 5y = 23। ये दो समीकरण हो गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लेकर के इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से हम इसको एक चर के बराबर कर लेते हैं। कोई भी, चाहे x के बराबर कर लो चाहे y के बराबर कर लो, तो हम y के बराबर कर लेते हैं। तो ये 2x प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y = 13 माइनस का 2x। अब y के गुणा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, चर को अकेला ही रखना है। तो y के गुणा में 3 है, तो ये गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो y = 13 - 2x / 3, ये समीकरण नंबर 3 है। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 4x + 5y = 23। तो 4x + 5 गुणा y के स्थान पे y का मान रख दो, 13 - 2x / 3 = 23। अब इसको हल कर लो, इस 5 को ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो तो 13 × 5 = 65, माइनस का 2x से गुणा करो तो 10x, तो 4x नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा लेता हूँ, प्लस 13 × 5 = 65, माइनस का निशान, 5 दूनी 10x, भाग में है 3 = 23। अब 3 का और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 3 आता है, और 1 का भाग दो 3 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। इस 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, किससे, 4x से। तो 4x को 3 से गुणा करो तो 4 × 3 = 12x हो जाएगा। इन दोनों के नीचे 3 है तो 3 का भाग दो 3 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 1 बार जाएगा। इस 1 को ऊपर वाले अंश से पूरे से गुणा करते हैं, तो 1 से गुणा करोगे तो सेम ये का यही आ जाएगा, तो 65 माइनस का 10x = 23। अब यहाँ पे देखो, प्लस का 12x है और माइनस का 10x है, तो प्लस का कितना x बचेगा, प्लस का 2x बचेगा, प्लस का 65 है, ये 3 इधर भाग में है तो बराबर के दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा। तो 23 × 3 कितना होता है, 69 होता है, 69 होता है। अब 2x से ये 65 इधर प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x = 69 - 65। जब 69 में से 65 माइनस होगा तो 4 बचेगा, 2x = 4, और इस 2 का भाग दे देंगे 4 में, तो x बराबर कितना आएगा, 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इस x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास में ये रहा, y = 13 - 2x / 3। यहाँ पे x का मान 2 रख देंगे, y = 13 - का 2x / 3, ये समीकरण नंबर 3 है। इसमें x का मान 2 रखना है, तो y = 13 - के 2 × 2 / 3, y = 13 - 4 / 3, y = 13 में से 4 जाएगा तो 9 / 3, और 3 तिया 9, y = 3। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म का हल हो गया, x = 2 और y = 3। अब 5 नंबर का प्रश्न देखिए। 5 नंबर में हमको प्रश्न दे रखा है, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y = 0। समीकरण नंबर 1,
वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0 इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से हम किसी भी एक चर के बराबर कर लेते हैं। एक बराबर के एक तरफ केवल एक चर रखना है और बाकी सारी चीज़ें बराबर के दूसरी तरफ ले जानी है। तो देखो समीकरण 1 से वर्गमूल 2x को यहाँ का यहाँ रख लेते हैं और ये वर्गमूल 3y है, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का निशान माइनस का हो जाएगा, माइनस का वर्गमूल 3y हो जाएगा। अब ये वर्गमूल 2x के गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो x बराबर माइनस का वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2y। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0 है। तो x के स्थान पे ये मान रख देते हैं माइनस का √3 बटा √2y। तो वर्गमूल 3 कोष्टक x के स्थान पर माइनस का वर्गमूल 3 बटा यहाँ पे x के स्थान पे हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2y माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। अब देखो ये वर्ग √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस का निशान अपने स्थान पे, √3 से गुणा होगा तो 3 आएगा। देखो बच्चों, जो वर्गमूल बोल रहा हूँ उसी को अंग्रेजी में रूट बोलते हैं। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाग में कितना आएगा, वर्गमूल 2 आएगा, साथ में कितना है, y है, माइनस √8 को मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, अंदर इसके गुणनखंड कर लो, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो वर्गमूल में एक जोड़ा बाहर आ जाता है, एक जोड़े में से एक अंक ले लेते हैं 2, अंदर क्या बचा, 2 बचा। तो √8 को लिख दिया माइनस का 2√2 y बराबर 0। अब दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, माइनस के 3 बटा वर्गमूल 2 माइनस के 2√2 बराबर 0। अब देखो ये y के गुणा में है पूरा का पूरा, तो ये इधर दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के नीचे आ जाएगा। अब 0 के नीचे आ जाएगा तो क्या होता है, 0 से कोई संख्या गुणा होती है तो भी 0 का 0 ही रहता है, और 0 से कोई संख्या भाग होती है तो भी 0 का 0 ही रहता है। 0 के अंदर किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो y बराबर कितना आ गया, 0। अब ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x बराबर माइनस का √3 बटा 2 y के स्थान पे 0 रखो तो माइनस का √3 बटा 2 गुणा 0, और 0 से जब ये गुणा होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या 0 से गुणा होती है तो वो पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो x बराबर 0। तो इस समीकरण युग्म का देखो, ये जो हमें प्रश्न के अंदर समीकरण युग्म दे रखा था, इसका हल क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 0। ये इसका क्या है, आंसर है। अब अगला देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, हमें एक समीकरण युग्म दे रखा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये समीकरण युग्म दे रखा है और पूछा ये है कि इस रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। तो इसको एक समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। ये समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से हम एक चर के बराबर लिखेंगे पूरे समीकरण 1 को, और सारी चीज़ें बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक तरफ केवल x रखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का,
2 और 3 का एलसीएम आता है 6। अब 2 का भाग देते हैं 6 में तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार आया। उस 3 से ऊपर वाले अंश को गुणा करते हैं तो 3 तिया 9x से, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। इस 3 का भाग देते हैं 6 में तो 3 दूनी 6, 2 आया। उस 2 से ऊपर वाले अंश को गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10 y बराबर माइनस का 2। अब ये 6 भाग में है तो बराबर के दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा, तो माइनस के 2 गुणा 6 कितना होता है, माइनस के 12। अब ये हमारे पास में एक समीकरण है और इसमें 9x को तो इधर का इधर रख लेते हैं और माइनस के 10y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो माइनस के 12 प्लस के 10y। अब इस x के गुणा में 9 है उसको भी भाग में ले जाते हैं इधर, x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारे पास में x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इसमें x का मान जो अभी अभी हमने निकाला था समीकरण 3 में वो रखना है। तो देखिए x के स्थान पे हमारे पास था माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9, भाग में 3 है तो नीचे लिख दिया 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब ये माइनस के 12 प्लस 10y बटा 9 है, नीचे 3 है, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। और जब अंश में भी कोई संख्या भिन्न में होती है और हर में भी कोई संख्या भिन्न में होती है तो इस भाग को हम गुणा में बदल लेते हैं। जो नीचे वाला हर है उसको उल्टा करके ऊपर वाले के साथ गुणा लिख देते हैं। जैसे देखो माइनस के 12 प्लस 10y बटा 9, इसको ऐसा का ऐसा लिख लो और नीचे वाले को उल्टा करके गुणा कर दो। 3 बटा 1 है उसको उल्टा करके गुणा कर दो, गुणा 1 बटा 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब माइनस के 12 प्लस के 10y बटा 27 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इस 3 को 9 से गुणा कर दिया तो 27 आ गया। अब 27 का और 2 का एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम 54 आता है। एक बार बता देता हूँ फिर से, 27 और 2 का एलसीएम, 2 का भाग दो, अभाज्य संख्या का भाग देना है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो 27 में जाता नहीं तो ऐसा का ऐसा लिख लो और 2 में जाता है 2 एकम 2। अब इसके अंदर 2 का जाता नहीं 27 में, तो 27 में 27 का दे लो, 27 से कम 27 और 1 का 1। अब इन दोनों 2 और 27 को गुणा कर लो, वो अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 गुणा 27 बराबर 54। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 54। तो 27 दोनों 54, 2 आया, 2 को ऊपर वाले पूरे से गुणा कर दो, तो माइनस के 12 दोनों 24 प्लस 10 दोनों 20y प्लस का निशान 2 का भाग 54 में देंगे तो 27 आएगा। इस 27 को y से गुणा कर दो तो 27y बराबर 13 बटे 6। अब माइनस का 24 प्लस का 20y और 27y प्लस का 47y होता है बराबर 13 बटा 6। और इधर ये जो 54 है भाग में है ये इधर गुणा में आ जाएगा, गुणा 54। अब 6 का भाग 54 में देंगे तो 6 नाम 54 होता है तो 9 आ जाएगा। माइनस का 24 प्लस का 47y बराबर 13 इंटू 9 117 होता है। अब ये माइनस का 24 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 117 प्लस 24 141 होता है, तो 47y बराबर 141। और इस 47 इधर भाग में आ जाएगा तो y बराबर 141 बता 47, और 47 का भाग दो 141 में 3 बार जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 था हमारे पास में x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9, जो हमने निकाला था समीकरण 1 से वो था समीकरण 3। x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9।
अब यहाँ पे हमको y की जगह 3 रखना है, तो x बराबर -12 प्लस 10 गुणा 3/9, x बराबर -12 प्लस 30/9, x बराबर 18/9 और x बराबर कितना आ गया 2। तो समीकरण युग्म का हल क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये पहले प्रश्न के 6 क्वेश्चन थे, वो हमने पूरे कर लिए हैं। अगली क्लास में दूसरा प्रश्न करेंगे। थैंक यू।